हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी इजारेदारी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जाना एंड फिर हमने रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ा और अभी हम पढ़ेंगे महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम पहले आया फिर उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, वैसे तो जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम थे ना, ये परमानेंट सेटलमेंट के रिवाइज्ड वर्जन थे। अब ये जो वर्ड है महल, इसका मतलब क्या होता है? विलेज, गांव। तो गांव को ही क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था। सो महल इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ विलेज। तो ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। द सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महल। तो महलवाड़ी सिस्टम में टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था? पूरे गांव से, महल से जो है टैक्स लिया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो जो विलेज के हेडमैन होते थे उनको लंबरदार कहा जाता था। तो विलेज के जो हेडमैन है बेसिकली, जिन्हें हम यूँ कहेंगे कि गांव का मुखिया, उनको लंबरदार्स कहा जाता था। एंड लंबरदार्स का काम ये था कि ये पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, गांव से टैक्स कलेक्ट करते थे एंड टैक्स कलेक्ट करने के बाद एक जगह लाकर जो है सारे के सारे लंबरदार टैक्स को रखते थे एंड वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। जैसे कि देखो, ये एक गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया, फिर ये वाला गांव हो गया एंड एक ये गांव हो गया। तो ये जो गांव है ना सारे के सारे, इनमें जो पेजेंट हैं वो लैंड पर काम करते हैं एंड वो टैक्स देंगे किसको? हर एक गांव के हेडमैन को। तो इस गांव का हेडमैन अलग होगा, इस गांव का हेडमैन अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी हेडमैन अलग होगा, मतलब गांव का मुखिया अलग होगा। अब ये जो मुखिया हैं ये क्या करेंगे? ये टैक्स कलेक्ट करेंगे पूरे गांव से एंड टैक्स कलेक्ट करके ये सारे के सारे जो हेडमैन हैं ये टैक्स कलेक्ट करके यहाँ एक जगह ले आएंगे। ठीक है, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टैक्स को या ये कह लो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से महलवाड़ी सिस्टम में टैक्स कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ओके, इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया है। तो अनअकैडमी पर मेरी सारी क्लासेस फ्री एंड लाइव सेशन में होती हैं। आपको बस मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक बार कोड लगाना है PACE 10। इसके अलावा अनअकैडमी लर्नर ऐप आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके गेट स्टार्टेड पर जाना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना। इसके अलावा ये वाला गोल सेलेक्ट करना 6 to 12th एंड रिस्पेक्टिव क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना। इस वीडियो के लिंक में जाना, आपको ना मेरी सभी अपकमिंग जो लाइव क्लासेस होंगी एंड जो फ्री क्लासेस होंगी उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप अनअकैडमी ऐप पर चले जाएंगे एंड आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी। एंड उन सभी वीडियोस के लिंक से आपको जो है ये बेनिफिट होगा कि आपको ना अनअकैडमी मेरी क्लासेस शुरू होने से 10 मिनट्स पहले बता देगा कि प्रियंका मैम लाइव आने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, उन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस एक बार ये कोड डालना है PACE 10 और ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं अपकमिंग क्लासेस मेरी, वो सारी की सारी बिल्कुल फ्री होंगी। तो आपके जो भी डाउट है आप मेरे से आकर वहाँ अनअकैडमी ऐप पर पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप मेरी वजह से वहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ ये वाला कोड जरूर डाल देना, PACE जो कैपिटल में होगा एंड देन आगे 10। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब आगे ये देखेंगे कि महलवाड़ी सिस्टम में जो टैक्स था वो कितना लगाया गया एंड कहाँ कहाँ पर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले होल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को लगाया था, जो है इंट्रोड्यूस किया था यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में एंड लैंड असेसमेंट की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। मतलब हर एक गांव में जितनी भी लैंड थी उसकी असेसमेंट की गई, उसको मेजर किया गया एंड उस हिसाब से रेवेन्यू को फिक्स किया गया अकॉर्डिंग टू द प्लॉट और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया। एंड हर एक महल जो है वो अपने हेडमैन को टैक्स देते थे एंड ये हेडमैन जो हैं सारे के सारे गांव के जो हेडमैन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर टैक्स दे देते थे। अगर हम
होल्ट मैकेंजी के टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने रेवेन्यू कितना फिक्स किया हुआ था, अप टू 95%। मतलब ये वेरी करता रहता था, जैसे कि कभी 80 हो गया, कभी 85 हो गया, एंड मैक्सिमम जो रहा वो था 95%। मतलब 100 में से अगर 100 किलो अनाज है, 95 किलो इनको दे दो। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू था। फिर बाद में इस सिस्टम को रिवाइज किया गया। इस सिस्टम को रिवाइज किया किसने? विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1833 में। ध्यान रखना, होल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1822 में, एंड इसी सिस्टम को फिर 1833 में जो है विलियम बेंटिक ने रिवाइज किया। एंड विलियम बेंटिक ने इस सिस्टम को एक्सटेंड किया अवध में, आगरा में, उड़ीसा के पार्ट्स में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में। लेकिन विलियम बेंटिक ने ये जो रेवेन्यू था ना होल्ट मैकेंजी के टाइम पर 95%, इसको कम कर दिया, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 66%। ठीक है, तो 66% इन्होंने जो है अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, एंड ये कहा कि ये जो 66% है ना, ये फिक्स है, एंड ये फिक्स रहेगा फॉर 30 ईयर्स। ऐसा विलियम बेंटिक ने इसलिए किया था क्योंकि 95% जो चार्जेस थे ना, मतलब ये रेवेन्यू बहुत हाई था, तो विलियम बेंटिक को लगा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो क्यों ना महलवाड़ी सिस्टम में क्या किया जाए कि जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाए अप टू 66%, एंड इसको फिक्स कर दिया फॉर 30 ईयर्स। बट जैसे इजारेदारी सिस्टम फेल हुआ, परमानेंट सिस्टम फेल हुआ, इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम फेल हुआ, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये महलवाड़ी सिस्टम भी फेल हो गया था। ठीक है, तो आज हमारा ये जो महलवाड़ी सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा जितने भी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ये हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। महलवाड़ी सिस्टम बहुत ही छोटा सा था। इसके अलावा आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। बस आपको करना ये है कि मेरी सारी की सारी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस एक बार कोड डाल देना प्रियंका मैम के लिए। द कोड इज़ PACE10 PACE10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।